नमस्ते दोस्तों, ALDHRU एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और गाइड और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए MA भूगोल के MAGE 02 यानी भौतिक भूगोल के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये वो सवाल हैं जो आपके 2 मार्क्स वाले सेक्शन A में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अपनी कमर कस लीजिए क्योंकि आज हम इन्हें बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और आपके 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है सूर्यात्मक क्या है, और देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। जून 2024 और जून 2023 लगातार 2 बार पूछा गया है। मतलब है तो आपको रट लेना है, बिल्कुल घोल के पी जाना है। तो आसान शब्दों में कहें तो सूर्यातप वो गर्मी है, वो ऊर्जा है जो हमें सूरज से सीधी मिलती है। पृथ्वी की सतह पर जो सीधी धूप पड़ती है ना, उसी से जो ऊष्मा आती है उसी को हम सूर्यातप कहते हैं। है ना, कितना आसान। अगला प्रश्न है महाद्वीपीय मग्न तटक क्या है, और ये भी देखिए जून 2023 और जून 2022 में आया हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। इसको आप ऐसे समझिए दोस्तों, हमारे महाद्वीप जहां खत्म होते हैं और समुद्र शुरू होता है ना, तो जमीन का वो हिस्सा जो समुद्र के पानी में थोड़ा डूबा हुआ रहता है उसी को हम महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। ये महाद्वीपों का ही विस्तार होता है जो पानी के नीचे चला जाता है। चलिए देखते हैं प्रश्न 3, ज्वारीय परिकल्पना क्या है, और ये तो अभी अभी जून 2024 में पूछा गया है, तो इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो विद्यार्थियों, ज्वारीय परिकल्पना जिसे जेम्स जीन्स ने 1919 में दिया था, बताती है कि हमारे ग्रह कैसे बने। इसके अनुसार सूरज से एक बड़ा सा फिलामेंट निकला और उसी से टूट टूट कर हमारे सारे ग्रह बन गए। है ना दिलचस्प। अगला सवाल है दुर्बलता मंडलक क्या है, और ये भी जून 2024 में आया हुआ है। मतलब है सारे सवाल बहुत ही ताजा और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में एक ऐसी परत है जो पूरी तरह से ठोस नहीं है बल्कि थोड़ी थोड़ी पिघली हुई यानी द्रव अवस्था में है। इसी आधी पिघली हुई परत को हम दुर्बलता मंडल कहते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसी पर हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स तैरती हैं। और ये रहा हमारा 5वां प्रश्न, क्षतिपूर्ति तलक क्या है। फिर से देखिए जून 2024 में आया हुआ है। ये सारे लेटेस्ट प्रश्न हैं, इन्हें बिल्कुल मत छोड़ना। क्षतिपूर्ति तल को ऐसे समझो साथियों, पृथ्वी के अंदर एक ऐसा लेवल होता है जहां ऊपर मौजूद अलग अलग ऊंचाई वाली चीजें जैसे पहाड़ या मैदान नीचे की ओर एक बराबर दबाव डालती हैं। ये भूसंतुलन आइसोस्टेसी के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, यहां एक बहुत ही जरूरी बात, अगर आप अपने एग्जाम में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो इस पूरी सब्जेक्ट गाइड की PDF को अभी डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको ऐसे ही और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आसान उत्तर मिलेंगे। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो देर किस बात की, अभी क्लिक करो और अपनी तैयारी को सुपरचार्ज करो। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। कायांतरित चट्टानें क्या होती हैं, और ये भी जून 2024 में पूछा गया है। आप देख रहे हैं ना कितने सारे प्रश्न लेटेस्ट एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। कायांतरित चट्टानें वो होती हैं दोस्तों जो पहले से मौजूद आग्नेय या परतदार चट्टानों में बहुत ज्यादा गर्मी, दबाव और भार पड़ने की वजह से बदल जाती हैं। उनका रूप बदल जाता है, इसलिए इन्हें कायांतरित कहते हैं। जैसे चूना पत्थर से संगमरमर बनना। प्रश्न 7 है संरचनात्मक सोपान क्या है, और ये भी जून 2024 में आया हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। संरचनात्मक सोपान को आप ऐसे समझिए, जब नदी बहती है ना तो उसके किनारों पर सीढ़ी जैसी आकृतियां बन जाती हैं। ये सीढ़ियां नदी के तल को बनाने में मदद करती हैं और हमें नदी के पुराने रास्तों के बारे में भी बताती हैं। अब आता है प्रश्न 8, ओजोन परत क्या है, और ये तो आप सभी जानते होंगे कितना जरूरी है ये। जून 2024 में फिर से पूछा गया है। ओजोन परत दोस्तों हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद एक सुरक्षा कवच है। ये सूरज से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और हमें जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को उनसे बचाती है। ये हमारी पृथ्वी का नेचुरल सनस्क्रीन है, समझो। प्रश्न 9 है तटीय प्रवाल भित्ति क्या है, और ये भी जून 2024 में आया है। प्रवाल भित्तियां वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है।
तटीय प्रवाल भित्ति वो होती है जो समुद्र के किनारे यानी महाद्वीपों या द्वीपों के तटों के बिल्कुल पास बनती है। ये समुद्र के ढलान वाले हिस्से में विकसित होती है और तट के समानांतर चलती है। ये एक तरह से समुद्री तटों की प्राकृतिक दीवार होती है। अब आता है प्रश्न 10, मूंगे क्या है? और ये दिसंबर 2023 में पूछा गया था। ये भी प्रवाल भित्तियों से जुड़ा हुआ है। मूंगे दोस्तों असल में छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं जिन्हें प्रवाल पुलिप्स कहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक ढांचा बनाते हैं और इन्हीं लाखों करोड़ों पुलिप्स के जमा होने से हमारी खूबसूरत प्रवाल भित्तियां बनती हैं। प्रश्न 11 है, सीमा क्या है? और ये दिसंबर 2023 में पूछा गया था। सीमाएं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की एक परत का नाम है। ये मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। इसमें बैसल्ट और गैब्रो जैसी चट्टानें ज्यादा मिलती हैं। ये सियाल के नीचे होती है। अगला प्रश्न है बेकाल झील के बारे में। यह दिसंबर 2023 में आया था। बेकाल झील दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गर्मियों में जब आसपास के जमीनी इलाके बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं तो वहां हवा का दबाव कम हो जाता है, जिसे हम न्यून वायुदाब क्षेत्र कहते हैं। बेकाल झील इसी तरह के भौगोलिक प्रभावों से जुड़ी हुई है। प्रश्न 13 है, चूना पत्थर क्या है? और यह भी दिसंबर 2023 में पूछा गया था। चूना पत्थर साथियों एक तरह की परतदार चट्टान है। ये मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है जो अक्सर समुद्री जीवों के अवशेषों से बनता है। ये बहुत ही आम चट्टान है और कई जगह बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। अब देखते हैं प्रश्न 14, उपग्रह क्या होते हैं? ये भी दिसंबर 2023 में आया हुआ है। उपग्रह दोस्तों वो खगोलीय पिंड होते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी का अपना एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। इसके अलावा मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं जो हम अंतरिक्ष में भेजते हैं। प्रश्न 15 है, गॉर्ज क्या है? और ये भी दिसंबर 2023 में पूछा गया था। गॉर्ज दोस्तों एक बहुत ही गहरी और संकरी घाटी होती है जिसकी दीवारें एकदम सीधी खड़ी होती हैं। ये तब बनती है जब कोई नदी बहुत तेजी से बहते हुए चट्टानों को काटती जाती है। जैसे ग्रैंड कैनियन एक बहुत बड़ा गॉर्ज है। और हाँ दोस्तों, सिर्फ MAGE 02 ही नहीं, अल्ध्रो एकेडमी आपके लिए MAGE 01, MAGE 03, MAGE 04, MAGE 06, MAGE 07, MAGE 08 और MAGE 09 जैसे सभी विषयों की प्रीमियम गाइड्स भी लेकर आया है। इन सभी की डाउनलोड लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो अपनी पढ़ाई को और भी मजबूत बनाने के लिए इन गाइड्स को भी जरूर देखें। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 16, ग्रेनाइट क्या है? ये भी दिसंबर 2023 में पूछा गया था। ग्रेनाइट दोस्तों एक बहुत ही कठोर आग्नेय चट्टान है। ये तब बनती है जब पृथ्वी के अंदर बहुत गहराई में पिघला हुआ मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होकर जम जाता है। ये अक्सर इमारतों और मूर्तियों में इस्तेमाल होता है। प्रश्न 17 है, कैडलेरा क्या है? ये भी दिसंबर 2023 में आया हुआ है। कैडलेरा आइस को आप ऐसे समझिए जब कोई ज्वालामुखी फटता है ना तो उसका मुंह बहुत बड़ा हो जाता है। अगर ये मुंह इतना बड़ा हो जाए कि एक विशाल गड्ढा बन जाए तो उसी बड़े गड्ढे को हम कैडलेरा कहते हैं। कई बार इनमें पानी भर जाता है और झील बन जाती है। अगला सवाल है, सियाल क्या है? और ये जून 2023 में पूछा गया था। सियाल दोस्तों पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। ये मुख्य रूप से सिलिका Si और एल्यूमिनियम L से बनी होती है, इसीलिए इसे सियाल कहते हैं। हमारे जितने भी महाद्वीप हैं ना वो इसी सियाल परत से बने हैं। प्रश्न 19 है, तेथिस सागर क्या था? और ये भी जून 2023 में आया हुआ है। टपेय की मात्रा TH छोटी ईसा सागर साथियों एक प्राचीन उथला समुद्र था जो बहुत पहले जब पृथ्वी पर सिर्फ 2 बड़े महाद्वीप थे माइनस लोरेशिया और गोंडवाना लैंड, तब उनके बीच में मौजूद था। आज के हिमालय पर्वत का निर्माण भी इसी टेथिस सागर के अवसादों से हुआ है, ये बात याद रखना। और अब आता है हमारा आखिरी प्रश्न 20 यारडंग क्या है? ये भी जून 2023 में आया हुआ है। यारडंग दोस्तों रेगिस्तानी इलाकों में हवा के कटाव से बनने वाली खंभे जैसी आकृतियां होती हैं। जब तेज हवाएं नरम चट्टानों को काट देती हैं और कठोर चट्टानें खड़ी रह जाती हैं तो ये यारडंग बन जाते हैं। ये देखने में बहुत ही अनोखी लगती हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों थे MAGE 02
भौतिक भूगोल के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा और आप अपने एग्जाम में शानदार प्रदर्शन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और आंध्रू अकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम लिंक्स को भी जरूर चेक करें। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।